हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आज हम इंग्लिश स्टेनोग्राफी के बारे में विस्तार से बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले हमारे मन में यह प्रश्न आता है कि इंग्लिश स्टेनोग्राफी कैसे लिखी जा सकती है। स्टूडेंट्स, मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि इंग्लिश स्टेनोग्राफी करने का मुख्य आधार हमारा पिटमैन शॉर्ट हैंड बुक होती है। स्टेनोग्राफी एक ऐसी कला है जिसको हम लाइन और कर्व के माध्यम से लिखते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि स्टेनोग्राफी को हम फोनोग्राफी कह सकते हैं, अर्थात जो भी भाषा बोली जा रही है, स्पोकन लैंग्वेज जो भी बोली गई है, उसके साउंड्स को हम कर्व और लाइन के माध्यम से इसको शो करते हैं। स्पोकन लैंग्वेज किसी भी तरह की हो सकती है, हिंदी हो सकती है, इंग्लिश हो सकती है या कोई भी भाषा हो सकती है। जब हम फोनोग्राफी अर्थात किसी चीज़ को सुन करके लिखते हैं तो उसके प्रोनाउंसिएशन को ही लिखा जाता है। उसमें किसी भी प्रकार की स्पेलिंग के ऊपर हमें ध्यान नहीं देना होता है प्रथम स्टेज पर, क्योंकि बाद में हमें इसे टाइप करके देना होता है तो हमें स्पेलिंग का भी ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन आज हम आपको ये बताते हैं कि कर्व और लाइन के माध्यम से जो हम स्ट्रोक्स बनाएंगे वो सिर्फ सुन करके ही, उनके साउंड्स के आधार पर ही बनाएंगे। डिक्टेशन के समय में कोई भी वर्ड हम जैसा सुन रहे हैं उसको उसी रूप में सुनने के आधार पर लिखना है, न कि उसे स्पेलिंग के आधार पर लिखना है। स्टूडेंट्स, मैं आपको बता देता हूं कि सबसे पहले हमें स्टेनोग्राफी की तैयारी किस तरह से करनी चाहिए। स्टेनोग्राफी पेंसिल के माध्यम से लिखी जाती है, क्योंकि बिगिनर्स जो हैं, जो शुरुआत में जो लिखना सीख रहे हैं, उनके लिए स्टेनोग्राफी पेंसिल सबसे अच्छा माध्यम है। लेकिन जो स्टूडेंट्स एडवांस स्टेज पर प्रोग्रेस कर रहे हैं वो पेन की सहायता से भी इसको लिख सकते हैं। क्योंकि बिगिनर्स के लिए मैं यह कहना चाहूँगा कि उन्हें पेंसिल का ही यूज करना चाहिए, जिससे इसके स्ट्रोक्स को, इसके लाइंस को बड़ी इजी वे में इसका लिखा जा सके। जब भी हम स्टेनोग्राफी लिखने बैठते हैं, हमारी पेंसिल सफिशिएंटली फाइन, शार्प होनी चाहिए। सफिशिएंटली फाइन और शार्प होनी चाहिए, कारण कि अगर हमारी पेंसिल शार्प है, अच्छी है, तो हमें डार्क और लाइट लिखने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। मुख्य बात यह है कि स्टेनोग्राफी में हम इजी वे में लिख सकते हैं। किस रूप में? जब हम अपनी नोटबुक या वर्किंग टेबल के सामने बिल्कुल अच्छी तरह से हमारी पोजीशन हो। अगर हम साइड में बैठे हैं तो ये हमारी स्पीड को भी आगे चल करके प्रभावी करेगा। आगे की एक मुख्य बात है कि जिस पेपर पर हम लिखने जा रहे हैं वो हमारा फेयरली स्मूथ होना चाहिए, हर्डल फ्री होना चाहिए, किसी भी प्रकार की खुरदरा पेपर नहीं होना चाहिए। कारण रफ पेपर, खुरदरे पेपर से हमारी स्पीड प्रतिकूल रूप से प्रभावी होती है। अब हम देखते हैं कि जो भी साइन स्ट्रोक्स हम सीखेंगे उनकी हमें इतनी बार लिखना है कि जब तक हम उसको लिखने में परफेक्ट नहीं हो जाए या हमारी को लिखने में उसकी एकदम अच्छी आदत न हो जाए। सिर्फ लिखना ही पर्याप्त नहीं होता है, उसमें एक्यूरेसी भी होनी चाहिए। स्टूडेंट्स, सबसे पहले किसी भी भाषा को सीखने से पहले हमें उसके अल्फ़ाबेट की जानकारी होना ज़रूरी है, क्योंकि यह भी एक लैंग्वेज है और लैंग्वेज को लिखने का तरीका है, इसलिए इसके भी अपने अल्फ़ाबेट्स हैं जिनको हमें लाइन और कर्व के माध्यम से सीखना होगा। कोई भी लाइन या लैंग्वेज, कोई भी लाइन या कर्व जो बनाई जाएगी उसका अपना एक स्टैंडर्ड साइज होगा। उस साइज से छोटा या बड़ा हम नहीं करेंगे, कारण बड़ा या छोटा करने पर उसके मीनिंग में किसी भी प्रकार की भिन्नता आ सकती है। आगे चल कर के हम देखते हैं कि जब हम पेंसिल की सहायता से इसको लिखते हैं तो इसमें लाइट और डार्क लिखने का भी पूरी तरह से
प्रभाव पड़ता है। स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि किसी भी स्ट्रोक को लाइट लिखेंगे तो उसका मीनिंग अलग होगा और उसको डार्क लिखेंगे तो उसका मीनिंग अलग होगा। स्टेनोग्राफी की हमें पूर्ण अभ्यास करना चाहिए। जिस दिन से हम सीखना शुरू करते हैं हमें रोज़ाना इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए, रेगुलर प्रैक्टिस होनी चाहिए। इसमें जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो हमें लंबे समय तक इंटरवल नहीं देना चाहिए। एक दिन में कम से कम एक बार एक ही समय में निश्चित स्थान पर बैठ करके इसकी हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए। कारण लंबे समय तक अगर इंटरवल रहता है हमारा तो हमने जो भी पीछे की प्रैक्टिस करी है वो कुछ भी हम याद नहीं रख पाएंगे और धीरे धीरे उसे भूल जाएंगे और ज़रूरत पड़ने पर हमें उतनी ही प्रैक्टिस फिर से करनी पड़ेगी। इसलिए मेरा आपसे ये अनुरोध है कि आप प्रैक्टिस रेगुलर करें, अपने घर के एक निश्चित स्थान पर बैठें, निश्चित समय पर बैठ करके इसकी प्रैक्टिस करें ताकि आपको एक अच्छा वातावरण मिल सके, आप अच्छी तरह से तैयारी करते हुए आगे बढ़ सकें। स्टूडेंट्स, मैं आपको इस चैनल के माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आप शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को देखें। इसमें होने वाले किसी भी प्रकार की असुविधा के लिए आप कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स दें ताकि हम आने वाले वीडियो में उसका निराकरण कर सकें। अब देखिए स्टूडेंट्स, आगे बात आती है कि स्टेनोग्राफी का स्कोप क्या है। क्या है स्टेनोग्राफी? स्टेनोग्राफी हमने सीखी, अब हम इसको किसी भी प्रकार के कंपटीशन एग्जाम्स के अंदर अगर हम देते हैं तो एसएससी के माध्यम से, स्टेट गवर्नमेंट्स अपने कमीशंस और बोर्ड्स के माध्यम से इसमें स्टेनो की भर्ती करती है। प्राइवेट कंपनीज़ में भी इसकी भर्ती होती है, कोर्ट्स में भी स्टेनोग्राफर का पदस्थापन किया जाता है। अब देखना है कि हम स्टेनोग्राफी सीख करके एक एक्स्ट्रा एलिजिबिलिटी हम अपने अंदर विकसित कर सकते हैं। स्टॉप।